हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग नवरात्रि के पहले दिन का है। इस दिन मैंने माँ दुर्गा महामाई जी का अपने घर में आगमन किया, पूजा अर्चना करी, व्रत का सिंपल सात्विक भोजन तैयार किया। इसी दिन ही बच्चों का रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ और बच्चों के लिए फिर शाम को शॉपिंग करी। ये सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। ये सारा कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा। ये मुझ में डबल एनर्जी और कॉन्फिडेंस भरेगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माँ के जयकारे के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये टाइम हो रहा है जी चैत्र मास के पहले नवरात्रे का, और आज मुझे महामाई की पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं कलश यहाँ विराजूंगी, जहाँ वरुण देवता जी का आवाहन करूंगी। उसके लिए एक साफ चौकी बिछाकर फिर उसको गंगा जल से स्नान करके, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर फिर स्वास्तिक का निशान बनाती हूँ। रोली के साथ रोली को थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद स्वास्तिक का निशान बना। अब जी बनाना है मुझे अष्टदल। अष्टदल के लिए साबुत चावल को पहले पूरे ही चौकी पर बिछाकर फिर 8 लाइनें बना लेती हूँ। 8 लाइनें बनाकर उसके बाद किनारे किनारे से चावलों को शेप दे देती हूँ। इससे अष्टदल बड़ी ही जल्दी बन जाता है और बड़ी ही सफाई से बन जाता है। बस किनारे किनारे से उसको एक तरह की शेप देनी है, उससे आपका अष्टदल बिल्कुल ही अच्छा बनेगा, साफ बनेगा। उसके बाद लूँगी मैं कलश। कलश पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी रोली के साथ ही। एक कटोरी में पहले ही से मैंने रोली और पानी को जल के साथ इसको मिक्स कर लिया। तो उसके बाद इस कलश में डालने के लिए फूल, चांदी का सिक्का, कुछ हल्दी की गांठ और चावल, इसको रख के उसके ऊपर आम के पत्तों का 7 पल्लव वाला रख के फिर नारियल को किसी भी लाल कपड़े में बांधकर उससे ऊपर रोली से इसको बांधकर उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान लगाकर इसको भी रखूंगी। जो 8 पल्लव का जो आम का पत्ता रखा है ना, उस पर भी मैंने रोली से इसको टीका लगाया था, उसको फूल से सुशोभित कर दिया। उसके बाद अपनी माता रानी को सजाऊंगी। मेरे पास मूर्ति नहीं है तो माता रानी को सजाने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ। 2 चुनरी लेकर आती हूँ, एक चुनरी का लहंगा बना देती हूँ और एक चुनरी माता जी के सर पर ओढ़ा देती हूँ। चुनरी बना चुनरी से लहंगा बनाने के लिए जो गम का इस्तेमाल करती हूँ वो मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। उससे जैसे साड़ी की प्लीट्स बनाती हैं ना, वैसे प्लीट्स बनाती हुई थोड़ी थोड़ी माता जी के फोटो पर चिपका देती हूँ। उससे आपकी जो लुक बन जाती है बिल्कुल लहंगे वाली बन जाती है। उसके ऊपर फिर मोली से बांध देती हूँ। ऐसे ही चुनरी को भी मैं ऐसे ही वो थोड़ी सी जो गम है उसको अच्छे से हाथ से मसल कर थोड़ी थोड़ी किनारी किनारी पर उसको लगाती जाती हूँ। तो उससे अच्छे से चुनरी माता जी कर उड़ाई जा सकती है। तो ऐसे ही उड़ाती हूँ। हर साल माता जी के नवरात्रों पर माता जी का श्रृंगार मैं ऐसे ही करती आ रही हूँ। उसके बाद माला लेकर आई थी माँ के श्रृंगार के लिए। माला को भी ऐसे ही पीछे से थोड़ी थोड़ी गम लेकर पीछे से चिपकाई जा रही हूँ और उसको लगाई जा रही हूँ। फिर उसके बाद माता जी के लेकर आई थी बिंदी। बिंदी को भी मैंने माता जी को लगा दी। और चूड़ियाँ बताना भूल गई। चूड़ियों को मैं क्या करती हूँ, किनारे किनारे से ना दोनों मोली के दोनों छोर से 4 4 चूड़ियों को बांध देती हूँ। उसके बाद उसी चूड़ियों को माता जी को पहना देती हूँ। जब पूजा खत्म, नवरात्रि खत्म हो जाएंगे, उन्हीं चूड़ियों को और माता जी पर चढ़ाई हुई बिंदी को हम लोग लगा लेते हैं। तो चूड़ियाँ भी बड़े अच्छे से लग जाती हैं दोनों छोर से, मोली के दोनों छोर से चूड़ियों को बांध कर माता जी के ऊपर सजा देते हैं। तो उसके बाद फिर माता जी को सुशोभित करने के लिए मेहंदी भी लाई थी। बिंदी का पत्ता मैंने वहीं पर रख दिया है। कुछ फूल लेकर आई थी जो मेरे किचन गार्डन में लगे हुए हैं। और घी के साथ माता जी के लिए देसी घी के साथ जोत भी जगा दी है। रोली के साथ सारी जो स्वरूप रखे हैं भगवान जी के, मैंने गणेश भगवान जी, माँ लक्ष्मी जी, शिव शंकर भगवान जी, कान्हा जी, छोटे
गोपाल जी, इन सबको रोली के साथ टीका लगाऊंगी। उसके बाद वही टीका अपने भी लगाऊंगी और बच्चों के लगाऊंगी। बच्चे अभी नीचे नहीं आए थे, तो अद्विका थी, अद्विका के टीका लगा दिया था। तो जितना मुझसे हो पाता, जितनी मेरी बुद्धि काम करती है, उसी सामान से मैं माता जी की पूजा करती हूँ। वैसे तो कहते हैं भगवान जी भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, किसी सामान के भूखे नहीं हैं। तो जितना मुझसे बन पाता है अपने मन से मैं पूजा करती हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाशक्ति दुर्गा देवे नमः। महाशक्ति दुर्गा देवे नमः। महाशक्ति दुर्गा देवे नमः। तो अद्विका दोबारा आ गई थी, टीका लगाने के लिए लगा दिया इसको। और भोग के लिए मैं हमेशा ही भगवान जी को बादाम काजू मिश्री का भोग लगा देती हूँ। आज बच्चों का एनुअल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो इसीलिए मैं हाफ डे लीव पर हूँ। तो इसीलिए आज मुझे लेट जाना है। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद, क्योंकि मैंने व्रत रखे हुए हैं नवरात्रे के, तो सबसे पहले मैं अपना भोजन लूँगी। इसमें मैंने फ्रूट और केला और रामदाना का लड्डू, इसको कई लोग चौलाई भी बोलते हैं, कई सील के लड्डू बोलते हैं, वही खा रही हूँ। अद्विका को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो खा नहीं रही हैं। तो उसको अभी मन नहीं, क्योंकि अभी सो के उठी है, रुक के खाएगी। तो इसको नाश्ता करने के बाद बच्चों को मैं लेके जाऊंगी स्कूल। देखते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट कैसा रहा। तो बच्चों का रिज़ल्ट जी अभी आप थोड़ी देर ही वीडियो में के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कैसा रहा। इन दोनों के लिए बड़ा ही सरप्राइज्ड रहा रिज़ल्ट, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। तो घर आकर तो मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। दोपहर का खाना मतलब जो मेरा व्रत वाला खाना है, इसके लिए बनाऊंगी मैं आलू टमाटर हरी मिर्च की खिचड़ी। तो सुबह मैंने नाश्ते के लिए बनाए थे आलू के पराठे, और लंच में बनाई थी आलू टमाटर बड़ी की सब्जी। तो जो अपने लिए व्रत वाले आलू थोड़े से साइड में रख दिए थे, सोचा था कि इसकी व्रत के लिए खिचड़ी बना लूँगी, यही मैं स्कूल ले जाऊँगी। जिम में आज गई नहीं थी, क्योंकि मुझे आज पूजा करनी थी, मंदिर सजाना था और स्थापना करनी थी। तो जो भी मैं खाना बनाती हूँ व्रत वाला, मतलब नवरात्रे के व्रत वाला, वो देसी घी में बनाती हूँ, और अलग डिब्बा लगाया हुआ है, उसी में से देसी घी निकाल के यूज़ करती हूँ। जो नॉर्मल मेरा जो घी वाला डिब्बा है लगाया हुआ है, वो नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कई बार हाथ लग जाते हैं ना ऐसे। तो थोड़ा सा घी गर्म हो गया था, और उसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्च, जीरा और टमाटर। ये है व्रत वाले चावल, इनको कहते हैं स्वांग राइस। इसका मैं लूँगी आधी कटोरी चावल, और इसमें मैंने डाल दिया सेंधा नमक। व्रत में वैसे भी सेंधा नमक खाया जाता है, और नॉर्मली भी हम जो नॉर्मल खाना है घर का, वो सारा ही सेंधा नमक का ही बनाते हैं। तो चावलों को, इनको हाथ से मुझसे धुलना बड़ी मुश्किल लगता है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। तो इनको मैं छन्नी में डाल कर ना 3-4 बार ऐसे उंगली से मसल मसल के इनको धो लेती हूँ, तो ऐसे मुझे आसानी रहती है। तो इन चावलों को डाल दूँगी और बना लूँगी। बस इसमें आधी कटोरी चावल ली थी, तो मतलब 2 कटोरी पानी, 4 गुना पानी डाल लूँगी, क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा फूलते हैं। इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर लूँगी। तो थोड़े से चावल ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरी मम्मी का भी व्रत है। तो एक डिब्बी मैं ले जाऊँगी और थोड़े से चावल रख दूँगी मम्मी को भेजने के लिए। तो क्योंकि नवरात्रों में मैं क्या करती हूँ, दिन में एक बार ही नमक वाली चीज़ खाती हूँ, नमक वाला भोजन एक बार ही करती हूँ। तो यहाँ मैं साबूदाना भिगो रही हूँ 6-7 घंटे फूलने के बाद अच्छे से। आप चाहे खीर बनाओ चाहे खिचड़ी बनाओ, क्योंकि मैंने तो अभी नमक वाली चीज़ खा लेनी है ना, तो शाम को मैं साबूदाने की खीर खाऊंगी। तो यहाँ जी मेरी खिचड़ी हो गई थी रेडी। एक एप्पल ले लिया और दही डाल दिया डब्बे। अच्छा जी, आज था बच्चों का रिजल्ट डिक्लेरेशन डे। आज बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है। पूरा साल जो बच्चों ने मेहनत करी है एकेडमिक में, उसका आज फाइनली रिजल्ट आउट हुआ है, और रिजल्ट हमारे तीनों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे अनिकेत से। अनिकेत था 3rd क्लास में, और इसने मार्क्स गेन किए हैं 93.5%। इसके अलावा बच्चों को मिला है कार्ड मेकिंग कंपटीशन में 2nd पोजीशन। हमारा बच्चा मेडल लेकर आया है, एक मेडल फैंसी ड्रेस में, और 2nd मेडल मिला है इसको कार्ड मेकिंग में भी इसको 2nd प्राइज मिला है। उसके लिए भी 2 मेडल लेकर आया है।
ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा हमारा बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में जाता है। उसके बाद जी बड़े बच्चों का रिजल्ट कि आप सब जानते हैं कि मेरी ट्विन डॉटर्स हैं, दे आर इन सेम क्लास। वो 8th क्लास में थी, अभी आज उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो देवांशी और दीक्षिता ये उनके नाम है। तो देवांशी के मार्क्स हैं 95.3, 95.83। इसके फाइनल एग्जाम में इसने गेन करे हैं। और मैं आपको बता दूं, दे आर इन डीएवी स्कूल। डीएवी जो स्कूल्स होते हैं ना पूरे इंडिया में, डीएवी की एक ब्रांच है, मतलब वो 8th क्लास का डीएवी बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है। उनके जो डेट शीट, उनकी क्वेश्चन पेपर की सेटिंग और उनके पेपर मार्किंग का जो सारा शेड्यूल है ना, वो दिल्ली की डीएवी बोर्ड से बनकर आता है। उनके क्वेश्चन पेपर से बाहर से सेट होकर आते हैं और उनके जो पेपर भी स्कूल में चेक नहीं होते, उनकी रीशफलिंग होती है। मतलब जो लुधियाना डीएवी, जगरांव डीएवी, मोगा डीएवी में आपस में रीशफलिंग होती है। तो ऐसे उनके जो पेपर्स भी उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के वो चेक नहीं करते हैं। तो दोनों ने ही बहुत अच्छा ही स्कोर गेन किया है। तो देवांशी को मिला है 95.83 और देवांशी स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। और दीक्षिता के भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दीक्षिता को मिला है, दीक्षिता पर रिपोर्ट कर दो। दीक्षिता के हैं 91.17। तो एक ना टॉपर्स की लिस्ट जारी करते हैं, हर एक जो स्कूल का जो हर एक क्लास का एक टॉपर्स की लिस्ट जारी होती है। उसमें 8 बच्चे या 10 बच्चों की लिस्ट होती है। वो ऐसे बनाते हैं लिस्ट जैसे कि 90% से अबव बच्चों की। मतलब इनकी क्लास में 8 बच्चे थे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए थे, तो उनकी लिस्ट जारी हुई है। उस लिस्ट में से देवांशी को फर्स्ट पोजीशन मिली है और दीक्षिता को 7th। पर आप जैसे सब जानते हो ना कि ये दे आर बैडमिंटन प्लेयर। देवांशी को तो स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। वो डिस्ट्रिक्ट लुधियाना को रिप्रेजेंट किया था ना, तूने डिस्ट्रिक्ट लुधियाना को रिप्रेजेंट किया था इसने जब स्टेट के कॉम्पिटिशन्स हुए थे। तो उसमें भी इसको स्टेट अवार्ड के रूप में एक मेडल मिला हुआ है। तो आप मेरे को ब्लेसिंग्स देना कि वो आगे बहुत अच्छा अचीव करे। थैंक यू। उसके बाद जी हम गए थे मार्केट। बच्चे कहते हैं हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमको शॉपिंग करवा दो। शॉपिंग करवा कर घर आए तो फिर आकर जो मैं दोपहर को साबूदाना भिगो के गई थी उसी की ही खीर बनाने लगी हूँ। बहुत अच्छे से फूल गए हैं, उतना ही पानी मैंने डाला था, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो जिनकी भी खीर या खिचड़ी साबूदाना की चिपकी चिपकी बनती है वो ये ट्रिक अपनाया करें। ये ट्रिक से आपकी कभी भी खीर खिचड़ी चिपकी चिपकी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं खीर बनाने लगी हूँ, जब दूध में बॉयल आ जाए उसके बाद ही आपने साबूदानों को डालना है। उसके बाद हाथ बिल्कुल छोड़ना नहीं, मतलब स्पैचुला से इसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, तब तक चलाए जाना है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। बस यही तरीका है खीर को खिचड़ी को चिपका हुआ ना बनाने का। तब जब बॉयल आ जाए तभी आपने स्पैचुला को छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ शक्कर, क्योंकि ये खीर मैंने ही खानी है तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो 1 चम्मच मेरे लिए इनफ है। अगर दूसरों ने खानी होती तो मैं इसमें को कुछ चीनी या कुछ और शक्कर इसमें ऐड कर देती, लेकिन ये मेरे लिए इतना मीठा काफ़ी है। तो बस उसके बाद इसको लगातार चलाते जाना है और ये आपकी खीर रेडी होगी। और साथ में मैंने चढ़ा दिया था दाल और चावल। ये हमारी खीर हो गई रेडी। तो जो मैं क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी कि बच्चों ने क्या क्या शॉपिंग करी है। बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद सबको खाना खिलाकर मैं भी अपनी खीर खा लूँगी। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स, इलायची, केसर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद खाना था तो मैंने कुछ भी अपने लिए ऐड नहीं किया। खाना बनाने के बाद फिर हमने करी है जी पूजा। मैंने कहा आरती कर लो, उसके बाद ही फिर आप लोग खाना खाओ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आए हैं। हम सुबह भी और शाम को दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कभी कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर लेते हैं। जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन शाम को हम डेली ही जब तक नवरात्रे चलते हैं सब परिवार मिलके भजन गाते हैं और आरती करते हैं। तो यहाँ पर दरी जो बाहर लगी हुई उस पर सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई है, मैं अंदर बैठी हुई। दरबार की जय, जयकारा महामाई दा बोल, साचे दरबार की जय। ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में,
मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम क्यों सुमरूं, आठों पहर तेरे नाम क्यों सुमरूं, और बजाऊं खड़ताल, मैं नाचूं तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना में। उसके बाद सब लोग मिलके आरती गाते हैं। कौन सुने वरतने से वो को सताया, तुमने आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटब मारे, रक्त बीज मधु कैटब मारे, अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के काज सवारे, मैं भी तेरा दास कहाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी जो वरदाती, आरती तेरी करूं वरदानों की बात, नित दिन प्रेम की जोत जगाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यानु भक्त तुम्हारा यश गाया, ध्यानु भक्त तुम्हारा यश गाया, जिस ध्याया माता फल पाया, जिस ध्याया माता फल पाया, मैं भी दर तेरे शीस झुकाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती गाने के बाद जी सब लोग माथा टेकते हैं और उनको जो माता जी को भोग लगाती हूँ ड्राई फ्रूट्स का, बादाम काजू अखरोट मिश्री का, वही सबको बांट देती हूँ। फिर उसके बाद ही हम लोग सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जी बच्चों ने कहा जी रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो हमको आज चाहिए ट्रीट, तो अपनी पसंद के पेस्ट्रीज कपकेक्स ये छोटे छोटे सब कुछ लेकर आए हैं, तो यही सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और खा रहे हैं। मैं ही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत है, मैंने कहा चलो मुझे पार्टी बाद में देना। तो अद्विका भी बहुत एंजॉय कर रही है, उसके मुंह में बस एक चम्मच लगाया, उसको टेस्टी लगा तो भाग के आई है सबसे मांगने के लिए कि मुझे भी खिलाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई की गाइडलाइंस आ गई है कि 1 अप्रैल से पहले कोई भी स्कूल ओपन नहीं होगा, लेकिन प्रेपरेशन हमने नए सेशन नए क्लास की शुरू कर दी है। तो आज मैंने करी है बच्चों के लिए शॉपिंग, बच्चे भी मेरे साथ ही गए थे, तो उन्होंने परचेज किया है स्कूल बैग। आप देखिए ये है हॉट शॉट का स्कूल बैग, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया हुआ है। प्राइस इसका मैं आपको इसके साथ ही टैग कर दूंगी। ऐसे पार्टीशन की बात करें तो ऐसे ये पार्टीशन, अंदर से ये वाली और अंदर ये दिसना ऐसे। जिप्स की बात करें, जिप्स इसकी बहुत अच्छी है, जिप्स ऐसे हैं, ऐसी वाली जिप। आगे भी ज्योमेट्री बॉक्स किड्स के लिए, लंच बॉक्स, फ्रूट की डिबिया के लिए, कुछ भी। दूसरा कलर ये है, इसमें थोड़ा सा येलोइश, डिजाइनिंग लगभग इसकी सेम ही है ऐसी है। जो अंदर इसका फैब्रिक है ना, कपड़ा है बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। साइड में तो सब बैग्स में होती है ना किट्स। इसमें भी ऐसे ही है पार्टीशन। जिप्स इसकी भी अच्छी है, जिप्स की क्वालिटी अच्छी है इसकी। देखिए 1 2
3 और ये आगे वाली 4। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स के कपड़े बच्चों को ज़रूरी होते हैं जो कंफर्टेबल हों, ताकि वो बहुत अच्छे से खेल सके, अपने गेम पर कंसंट्रेट कर सके। तो मैं लेकर आई हूँ उनके लिए स्पोर्ट्स पजामाज, कुछ लेकर आए हैं बच्चे। स्लिम फिट नहीं है ये कपड़े, जॉगर स्टाइल है। जॉगर स्टाइल में उन्होंने खरीदा ये वाला। पहले आप स्टार्टिंग से देखिए, ऐसे बेल्ट लगी हुई है ऐसे प्रॉपर, पीछे से ऐसे। कपड़ा इसका ऐसे है जैसे ड्राई फिट वाला जो जिम वियर के लिए होता है कपड़ा, वैसे है। पहन के मतलब कि ये कपड़े चिपके चिपके नहीं रहेंगे, बिल्कुल ही स्लिम फिट वाली लुक नहीं आएगी, हल्का सा ये लूज रहेगा, खेलने में बच्चों को आसानी रहेगी। ऐसे स्मॉल साइज है, इनेमर का यहाँ लोगो लगा हुआ है। दूसरा साइज एम है, कलर इसका ये है डार्क ग्रीन, डिजाइनिंग सेम है। ये एम साइज है, ठीक है। ऐसे ये जॉकी ब्रांड है, ये ऐसा है। ये भी जॉगर है, इसके साइड में ना ऐसे ब्रांड लगा हुआ है, स्ट्रैप पे लगा हुआ है ऐसे। पॉकेट, उसमें तो पॉकेट नहीं है, इसमें पॉकेट है, लेकिन एक पॉकेट इधर, दूसरी पॉकेट इधर। ऐसे जॉगर स्टाइल, ये लिए ये ऐसे, ये टॉप ऐसे पिस्ता शेड। बच्चे आजकल क्रॉप टॉप लाइक करते हैं ना, ऐसे। स्लीव्स देखिए पहले इसकी कितनी प्यारी है, ये फ्रिल लगी हुई है, ये फ्रिल है, और मिनट ऐसे यहाँ एक बो बनी हुई है, इसी की ना टिश्यू वाले कपड़े की बो बनी हुई है, जो फ्रिल यहाँ लगी हुई है उसी की ये बो है। दोनों साइड है, इधर भी फ्रिल और इधर भी बो ऐसे। फैब्रिक भी बड़े सॉफ्ट है। नीचे ये रिब्स वाला स्टाइल बना हुआ है, बेल्ट वाला रिब्स वाला, पीछे से ऐसे है स्टाइल इसका, रिब्स वाला। आगे से शर्ट है और पीछे से रिब्स है। और इसकी स्लीव्स चेक करें पहले, तो स्लीव्स कैसी है, बैलून स्टाइल, जैसे बैलून स्टाइल वाले टॉप नहीं चलते थे पहले, वो वाले ऐसे है इसकी स्लीव्स, ये ऐसे करके। और एक टॉप ऐसे है जी, ये सिंपल टॉप ही है, हाफ स्लीव का, कॉलर वाला ऐसे। बैक से सिंपल ऐसे ही है, स्लीव हाफ। पॉकेट्स, आगे 2 पॉकेट्स हैं, 1 पॉकेट 2 पॉकेट। स्टाइल सबका ही क्रॉप टॉप ही है। चलिए जी, आज की शॉपिंग यहाँ पे ख़त्म। आप बताइएगा कि आपको इस आइटम में से कौन सा अच्छा लगा।